नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। सेना के इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट के हाथ में लगी थल और नौसेना की कमान। 5वीं से हैं दोस्त। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय सेना और नौसेना के प्रमुख होंगे। मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा से आने वाले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और नामित सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 1970 के दशक की शुरुआत से 5वीं क्लास में एक साथ पढ़ते आए हैं। दोनों अधिकारियों के रोल नंबर भी एक दूसरे के आसपास थे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का रोल नंबर 931 और एडमिरल त्रिपाठी का 938 था। स्कूल के दिनों से ही दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और सेना के अलग अलग अंगों में होने के बावजूद वे हमेशा संपर्क में रहते हैं। अगला, विदेश मंत्री एस जयशंकर 30 जून को जाएंगे कतर। क्या है इसके राजनीतिक मायने? भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 30 जून को कतर की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान एस जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि भारत और कतर के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 14-15 फरवरी 2024 को कतर की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने कतर के अमीर एच शेख तामीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों को हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति समेत तमाम मुद्दों पर बात होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा इसे लेकर आधिकारिक जानकारी साझा कर दी गई है। अगला, कनाडा में कर्मचारी संघ की हड़ताल से 400 उड़ानों के थम गए पहिए। हजारों हवाई यात्री हुए परेशान। कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी विमानन कंपनी वेस्ट जेट के कर्मचारियों की हड़ताल से हाहाकार मच गया है। वेस्ट जेट ने रख रखाव कर्मचारी संघ की हड़ताल की घोषणा के बाद 407 उड़ानें रद्द कर दी। इसके बाद हवाई यात्रियों में हलचल मच गई। अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्री अपने गंतव्यों को नहीं जा सके। इससे उनकी पूरी यात्रा की प्लानिंग फेल हो गई। बताया जा रहा है कि इस हड़ताल की वजह से 49,000 यात्री जो हैं प्रभावित हुए। अगला, अंतरिक्ष में फंसी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की कितनी बची हैं उम्मीदें? नासा ने दिया स्टारलाइनर कैप्सूल पर बड़ा बयान। अमेरिका की ओर से विशेष मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल वहीं स्पेसक्राफ्ट में खराबी होने के कारण फंस गया है। अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं। स्टारलाइनर कैप्सूल में खराबी आने के बाद सुनीता विलियम्स की वापसी की उम्मीदें शेष रह गई हैं। इसे लेकर नासा ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि उसके 2 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर अभी और अधिक समय तक रुकेंगे, क्योंकि वे वहां अपनी यात्रा के दौरान बोइंग के नए अंतरिक्ष कैप्सूल में आई समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अगला, F-22 रैप्टर और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को रोकने में सक्षम 600 किलोमीटर रेंज कितना खतरनाक है रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। पुतिन की सेना को उस वक्त करारा झटका लगा जब यूक्रेन की फौज ने उसके रक्षा कवच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर डाला। जानकारी के मुताबिक रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन की क्लस्टर मिसाइलों ने नष्ट कर दिया। रूस जिस हथियार पर इतराता था, जिसे अभेद्य बताया जाता था, जिसका काम ही था दुश्मन की मिसाइल को मार गिराना था, उसे यूक्रेन की मिसाइल ने ही निशाना बना दिया। अगला, पहली प्रेसिडेंशियल बहस में ट्रंप से पिछड़ना बाइडेन को पड़ने लगा भारी। अमेरिकी करने लगे राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हटने की मांग। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के तहत अटलांटा में हुई पहली प्रेसिडेंशियल बहस में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को पीछे छोड़ दिया।
पहली ही बहस में ट्रंप ने बाजी मार लिया। इसके साथ ही उनके दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं पहली बहस में खराब प्रदर्शन के बाद सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी और मुख्य धारा की अमेरिकी मीडिया में राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी दौड़ से हटने की मांग ने तेजी पकड़ ली है। अमेरिकी लोग लगातार अब बाइडेन को इस दौड़ से सम्मानपूर्वक बाहर हो जाने की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।